श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय। यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद एवं कीर्तन उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब हमें यह बताइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल्य मुनि अपने आश्रम लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ ने दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, उन्हें बुलवाया और उन्हें बड़े आदर के योग्य समझकर मथुरा में उन्हें बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ एवं नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान की लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाएं, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रहों की स्थापना की। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद हुआ। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न होकर परम आनंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी,